हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा पसंदीदा छत्तीसगढ़िया सब्जी। जी हाँ, ये देखिए हमारा डोड़का, जिसको हम काट के छोटे छोटे पीस में रख लिए हैं। ये हमारा मुनगा भाजी, ये हमारा करील, ये हमारा दाल, राहल दाल है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जी, जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है ये मिक्स सब्जी। जानने के लिए बने रहे इस पूरी वीडियो पर। चलते हैं हम बनाने के लिए अब इसको। आज हम बनाएंगे कुकर से। हम दाल ले लेते हैं पहले कुकर में, और दाल को हम धो लेंगे। ये हमारा दाल धो लिए, डाल दिए। अब हमारे ये दुर्गा को डाल देंगे धो के। देखिए छोटे छोटे पीस में काटे हैं। ये हमारा 3 डोड़का है, आधा किलो। 100 ग्राम हमारा दाल, और 100 ग्राम हमारा करील। करील को भी हम धो लेंगे। देखिए इसको भी डाल लेंगे हम इसमें। काफ़ी फेमस है छत्तीसगढ़ में सब्जी। मैं बहुत समय से सोच रहा था इस सब्जी को दिखाऊंगा, लेकिन भूल जा रहा था बार बार। आज याद आया, मैं सोचा बता दूं आपको। अब हमारा डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हल्दी डाल देंगे हम 1 चम्मच। एक हमारा टमाटर ले लेंगे। देखिए इसे 4 ही टुकड़ा करना है, इतने ज़्यादा टुकड़ा नहीं करना है। 4 टुकड़ा करके डाल देना है। ये हमारा हम चरवन पानी ले लेंगे 1 गिलास। और भाजी को अभी हम नहीं डालेंगे। अभी हम इसे कुकर से 3 सीटी लगा लेंगे हम इसको। भाजी को अभी काट के धो लेंगे। अभी इसे सीटी लगने देंगे तब तक हम। 3 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है, 3 सीटी काफ़ी होता है गलने के लिए। इसे सीटी लगते तक हम अपना भाजी को काट लेते हैं और धो लेते हैं भाजी को। जब तक हमारा सीटी लग रहा है, देखिए हम भाजी को पहले धो लेते हैं, धोकर काटेंगे। मुनगा भाजी को हमेशा पहले धोएं उसके बाद काटें। पहले से काट देंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो धुल नहीं पाएगा। देखिए हमारा तसला ले लिए हैं। तसला पे अच्छे से हम धो लेंगे घस के। देखिए कैसे धो रहे हैं। अब इसे निकाल लेंगे हम काट लेंगे अब भाजी को। इस तरीके से आपको पूरे अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लेना है भाजी को। हम भाजी को कुकर में इसलिए डाले हैं कि हम कुकर में डालते हैं अगर भाजी को, तो भाजी पूरा कुकर का जितना सब्जी है सारा चीज़ कड़वा हो जाता, इसलिए हम इसको कुकर में नहीं डाले हैं। इसे बाद में हम डालेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसे कब डालना है, पहले से नहीं डालना है इसको। ये हमारा भाजी अच्छे तरीके से बारीक कट चुका है। और ये देखिए हमारा ये सीटी भी कंप्लीट होने वाला है। हमारा गैस ऑफ। ये हमारा खोल के देख लेते हैं पका है कि नहीं पका है। बाकी ये पक गया होगा। ये देखिए जल गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारा दाल भी अच्छे तरीके से पक गया है, और हमारा डोरका और करील भी। अब हम चलते हैं ये सब चीज़ को बघारने के लिए, तड़का लगाने के लिए। ये हमारा कढ़ाई रेडी हो रहा है। ये देखिए हमारा कुछ तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, गर्म हो चुका है हमारा कढ़ाई। अब डाल देंगे हमारा जो मुनगा भाजी था उसको। तो 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे पहले। अब हमारा डाल देंगे जिस कुकर से बनाए थे हम सबको। देखिए काफ़ी अच्छा हेल्थी दिख रहा है, अभी से ही काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है। और अब
इसे हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। हमारा भाजी जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारा भाजी का कलर चेंज हो गया है। देखिए काफी अच्छा लग रहा है। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। देखिए काफी अच्छा लग रहा है भाजी हमारा, और ये पक चुका है। इसे हम एक बर्तन पे अब निकाल के रख लेंगे। अब हमारा हम सरसों का तेल ले लेंगे 2 चम्मच। हमारा तेल तो देखिए धुआं निकल रहा है, मतलब गर्म हो चुका है। अब हमारा 3 से 4 हमारा काट के जो रखे लहसुन डाल देंगे हम। ज़्यादा लहसुन का यूज नहीं करना है, मतलब लहसुन का खुशबू आएगा। 3 से 4 ही डालना है। इसे लाल होते तक हम भून लेंगे। अब डालेंगे हमारा सूखी लाल मिर्च, अब हमारा सब्जी है उसको डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। इसको डाल के हम देखिए इस तरीके से पहले थोड़ा सा डालना है, ताकि इसका जो भी खुशबू है लहसुन और मिर्ची का वो उसके अंदर चले जाए। इस तरीके से तड़का को लगाना है, पहले थोड़ा सा बाद में पूरा, ताकि लहसुन और मिर्ची का पूरी खुशबू उसके अंदर चल जाए। देखिए हमारा सब्जी अभी से खरखराहटपन आ ही रहा है। देखिए काफी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमारा 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ज्यादा गीला नहीं रखना है, ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है आपको, और धीमी आंच पे पकाएं। 5 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए हमारा धीमी आंच पे पक रहा है। ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। देखिए ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।